लेफ्ट एल्बो चूरा हो चुका था, तो किसी और का मांस वास डाल के उसको रिकवर कर दिया था। 1 मंथ आई वाज ऑलमोस्ट इन आईसीयू। तो लॉन्ग टर्म में क्या है, मेरा पूरा लेफ्ट साइड का पोर्शन बहुत वीक था और हर बार क्या होता था, कुछ उठा लिया, आगे फॉरवर्ड करके गिरा, दर्द फिर से आपका स्टार्ट हो गया। फॉरवर्ड बैंड ही मेरे को मना कर रखा था और उसमें मैं पूरा स्ट्रेट लेग के 130-140 केजीज उठा रहा हूँ, जो नॉर्मल मतलब ऑलरेडी हाइट है। आई एम नाउ 39, तो मैं उसमें एज में उठा रहा हूँ। जिस पेन को मैंने ऑलमोस्ट ईयर्स रिपीटेडली उठाया है, उसको पेन किया, अब उससे रिकवर किया, अब मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ। तो मेरा तो अब माइनस से लाइक नेक्स्ट लेवल। देखो सर की जो जर्नी है ना वो बहुत इंस्पायरिंग है। जब स्टार्टिंग में हमने पहली हमारी कन्वर्सेशन हुई थी ना, तो बड़ा क्या बोलते हैं सर उसको, आर्ग्यू टाइप का हो जाता था, क्योंकि आई वॉज वेरी डाउटफुल और मैं बहुत टू द पॉइंट आपके कोर को हिट कर जाएगा मेरे वर्ड्स। हम लोग इस तरह पे लेवल ऐसे वर्ड थे बात हमारे। किए हैं। हमारी जो कन्वर्सेशन थी ना वो बहुत हिटिंग थी, मतलब एक तरीके से बोलूँ ना लड़ने वाली जो होती है वैसी, और आर्या पार थी। क्योंकि मेरे को भी कोई क्लाइंट नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था सरेंडर। और सर के दिमाग में बहुत सारे डाउट थे, और डाउट आना जायज़ है क्योंकि हम आई ऐसे जर्नी से रहे टोटल। क्या था सर बताओ स्टार्टिंग से। मेरा बचपन में जब मैं 6 साल का था, मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ था। इट वाज ऑलमोस्ट डेथ, क्योंकि लेफ्ट एल्बो चूरा हो चुका था, तो किसी और का मांस वास डाल के उसको रिकवर कर दिया था। 1 मंथ आई वाज ऑलमोस्ट इन आईसीयू। उसके बाद उसमें प्लेट्स बस मल्टीपल थी, तो फिर थोड़े टाइम के बाद प्लेट्स निकाली गई, तो उसमें दूसरी प्लेट लाई गई क्योंकि टेढ़ा जुड़ गया था। फिर हुआ तो आपका 5-6 ईयर्स के बाद ना हमेशा ऐसे 3-4 चीज़ हो गई। तो हर बार क्या होता है, ये वाला पार्ट ना नम पड़ जाता है, क्योंकि मूवमेंट आपका हो ही नहीं सकता, मसल्स में जान खत्म हो जाती, बिल्कुल जीरो हो गया था। तो हर बार क्या होता था कि मैं स्पोर्ट बीच बीच में खेलता था, अच्छे लेवल पे खेलता था, फिर बाद में आके फिर आपका एक बार फिर से आप हॉस्पिटल में 2-3 महीने पड़े हो, फिर से रिकवर कर रहे हो, फिर कर रहे हो। तो ऑलमोस्ट हर बार साल होने के बाद 4-5 साल का आपका स्ट्रेंथ बाद में खींच के वापस ले जाता था। तो लॉन्ग टर्म में क्या है, मेरा पूरा लेफ्ट साइड का पोर्शन बहुत वीक था और राइट साइड का मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, कंपेरेटिवली नॉर्मल पर्सन से अच्छा था, क्योंकि स्पोर्ट्स खेल रहा होता था। अभी आने के बाद क्या होता है, मेरे को लोअर बैक पेन बहुत रिपीटेडली होता था। तो फिर मेरे को क्या, मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, मेरा वेट ऑलमोस्ट 15-20 केजी बढ़ गया। तो मैं एम्स के बहुत एडवांस डॉक्टर के पास गया था। ही चेकड ऑल द थिंग्स कि फॉरवर्ड बेंड करो, अब नीचे बैठो, आप ये करो। उसके बाद उनको भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, MRI भी किया, एक्सरे किया, तो उन्होंने मुझे बस बेल्ट पहना दिया था। मैं बेल्ट पहनाया था कि अब थोड़ा जब जाटते हो ना ज़्यादा, तो बेल्ट पहन लिया करो। फिर अपने सफदरजंग के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, वहाँ पे बहुत अलग एडवांस लेवल की मशीन उन्होंने चेक किया, उन्होंने बेल्ट के साथ पीछे तकिया रखवा दिया था। कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने योगा स्टार्ट किया था। योगा मैंने ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स किया और बहुत एडवांस लेवल तक किया है। उसके बाद भी मेरे पेन ठीक नहीं हो रहे थे, ये ट्रिगर हो रहे थे, और हर बार क्या होता था, कुछ उठा लिया, आगे फॉरवर्ड करके गिरा, दर्द फिर से आपका स्टार्ट हो गया। थोड़े टाइम में फिर से दर्द स्टार्ट हो रहे थे, तो फॉरवर्ड बेंड करना बंद करा दिया। मतलब कुछ उठाने तो आगे तो झुकना पड़ेगा ना, लाइफ थोड़ा ना स्ट्रॉन्ग रोक लूँगा। और एक सेकंड में, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, कितना जेफरसन कल उठाया था अभी आपने राउंड बैक करके, कितना था अभी लास्ट टाइम मैंने ये वीडियो जो डाला था, मैंने फुल लेग स्ट्रेच करके बिलो माई टोस पकड़ के 100 केजी उठाया है जेफरसन कर्ल में। 100 केजी मैंने वीडियो में उठाया, मैं 130-140 तक भी उठाया प्रैक्टिस में। मैंने कभी आवे फॉरवर्ड बैंड ही मेरे को मना कर रखा था, और उसमें मैं पूरा स्ट्रेट लेग के 130-140 केजीज उठा रहा हूँ, जो नॉर्मल मतलब ऑलरेडी हाइट है। आई एम नाउ 39, तो मैं उसमें एज में उठा रहा हूँ। जिस पेन को मैंने ऑलमोस्ट ईयर्स रिपीटेडली उठाया है, उसको पेन किया, अब उससे रिकवर किया, अब मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ। तो मेरा तो मतलब माइनस से लाइक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं, कि मुझे अब वो डर नहीं रहा कि भैया के साथ मेरे बहुत डाउट्स थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो जर्नीज, मल्टीपल डॉक्टर्स, मल्टीपल लेवल योगा सेंटर्स, ऋषिकेश के बहुत एडवांस टीचर थे वो भी, उनके जिसके साथ मैंने 2-2 साल काम किया, बट नहीं रिकवर हो पा रहा था। स्ट्रेंथ भी ट्राई कर लिया, बट नहीं, बट स्लोली ना, इट्स जस्ट मूवमेंट, और आप क्या सिलेक्शन दे रहे हो। वो भैया पे ना स्टार्टिंग में जब तक था डाउट थे, एंटर होने के बाद ना आई वाज जीरो कि भैया जो बोलोगे मैं करूँ। तो इट हैज़ वर्क फॉर मी। तो याद है जब भैया ने मेरे को पहली बार बोला कि फर्स्ट डे ही, अब भैया को ये लेवल देख कर पता हो जाता, मैं पहले से ही बोला कि आप 100 स्क्वाट करो, पूरा फुल वाला कर दिया। और लोअर बैक 4 दिन तक ना ऐसा सोर पड़ा हुआ था, और मुझे ही पता है कि 4 दिन ऐसा सोर था कि मैं मतलब चल भी रहा था ना, मैं पोस्टीरियर वाल की यार पता नहीं क्या बतख बना हुआ चल रहा है। तो अब स्लोली वो कुछ कराते गए, जेफरसन करा ले, वो कराते गए, तो मतलब बहुत प्रोग्रेसिव जर्नी थी जैसे आप लोगों की चल रही है, ठीक है। और मैंने इनको सिंपली ये बोल दिया था कि योगा छोड़ देना। वाई? बिकॉज जैसे मैं बताता हूँ ना, इनके मसल्स को सिर्फ लेंथनिंग फेज में काम करने की आदत थी, उनके अंदर कॉन्सेंट्रिक फेज में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ
नहीं थी। मैंने ये सिर्फ क्योंकि इलास्टिसिटी पे काम करते आ रहे थे, मसल को लोड लेने की आदत ही नहीं थी। तो एक होता है ना मसल में 3 कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इसेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक एंड आइसोमेट्रिक। तो इनके मसल्स को कॉन्सेंट्रिक आदत ही नहीं थी। स्ट्रेच कितना भी करा लो, बहुत फ्लो के साथ जाते थे, बट चले तो जाते थे, बट जब तक आप वापस कैसे आओगे जब जान ही नहीं होगी तो। और कैसे सर, मैंने आज तो कोई मेडिसिन, कोई थेरेपी, कुछ बस बोलता था कि मसाज कराओ फॉर द रिकवरी पर्पस, ठीक है, सारी चीज़ें सिर्फ राइट मूवमेंट सिलेक्शन, क्या देना है क्या नहीं देना है।